एवरीवन, मैं डॉक्टर रिचा आज आपके सामने लेके आई हूँ ज्योग्राफी वंडर में टाइप्स ऑफ वोल्केनो यानी ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम ज्वालामुखी के बारे में बात करें तो जो ज्वालामुखी हैं उनको हम दो तरह से डिफाइन करते हैं। पहला आता है हमारा उद्गार की अवधि के आधार पर, क्योंकि ये उद्गार की अवधि के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि किस तरह के ज्वालामुखी हैं, और दूसरा उद्गार की तीव्रता के आधार पर कि किस तरह कितनी तीव्रता से अगर ज्वालामुखी फट रहा है तो उसके आधार पर हम उनको अलग से वर्गीकृत करते हैं। तो पहला बात करते हैं हम उद्गार की तीव्रता के आधार पर। तो अगर हम उद्गार की तीव्रता के आधार पर बात करें तो इसमें तीन तरह के ज्वालामुखी होते हैं। पहला आता है हमारा जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा शांत या मृत ज्वालामुखी, और तीसरा आता है हमारा प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, यानी तीन है, जागृत, प्रसुप्त और मृत। जागृत ज्वालामुखी में जब ज्वालामुखी जो है फटते रहते हैं, अपना अस्थायी रूप में कभी भी जो है वे फट जाते हैं तो वो कहलाते हैं जागृत ज्वालामुखी। जैसे इटली का एटना ज्वालामुखी, ठीक है, वो कभी भी फटता रहता है। स्ट्रोम्बोली, जिसे हम प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं, स्ट्रोम्बोली की अगर हम बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा का, ये लिपारी द्वीप पर है और भूमध्य रेखा का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। तीसरा आता है हमारा बैरन द्वीप में नारकंडा, ये भारत के बैरन द्वीप में नारकंडा, ये भी हमारा जागृत ज्वालामुखी है। दूसरा आता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, यानी कि ये सोया हुआ है। अब इसका मतलब समझ लो क्या होता है कि सक्रिय ज्वालामुखी में एक लिमिट होती है कि अगर 100 साल तक अगर ज्वालामुखी नहीं फटता, पहले 30 से 40 साल थी, अब 100 साल तक मानते, 100 साल तक ज्वालामुखी नहीं फटता है तो उसे फिर हम सुसुप्त या मृत ज्वालामुखी मान लेते हैं। और अगर वो कभी फटते रहता है इतने बीच में तो वो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और जो हमेशा फटता रहता है, जैसे स्ट्रोम्बोली बताया मैंने, ये जो है फटते रहते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी। अंतर समझ में आ गया तीनों में। जागृत जो कभी भी विस्फोटित होते रहते हैं, प्रसुप्त या ज्वालामुखी जो कभी कभी विस्फोटित होते हैं, शांत या मृत ज्वालामुखी जो अब बिल्कुल शांत हो चुके हैं, यानी कि अब वो अंदर से बिल्कुल ठंडे पड़ चुके हैं, अंदर जो आंतरिक हलचल है वो खत्म हो चुकी हैं, जिस कारण से इसे बोलते हैं ठीक है, शांत व जागृत मृत ज्वालामुखी। अब हम बात करते हैं, ये कंपटीशन में बहुत आता है कि कौन सा ज्वालामुखी किस में आता है। तो सबसे पहले आता है जागृत में इटली का एटना, लिपारी द्वीप पर स्ट्रोम्बोली, ठीक है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोला जाता है स्ट्रोम्बोली, और तीसरा आता है बैरन द्वीप में नारकंडा। और प्रसिद्ध ज्वालामुखी में बात करें तो इसमें जो है लंबे अंतराल के बाद उद्गार होता है, बता चुकी हूँ पहले ही, काफी लंबे समय का उद्गार होता है तो उसे बोलते हैं, जैसे सोने के बाद जागता है, इसी तरह की कंडीशन मानी जाती है। ठीक है, इसमें जो आते हैं वो मुख्य रूप से इटली का विसुवियस और सुंडा द्वीप का क्राकोटोवा, ये दो मुख्य ज्वालामुखी हैं। और एक और आता है, वो आता है फिलीपींस का पिनाटोबू, ये मुख्य रूप से कि नाटक लिखा है ना, ये गलत आ गया है, इसे बोलते हैं पिनाटोबू। ठीक है, इसकी जगह पे लिखा जाएगा, इस अगर लिख जाता तो मैं लिख के दिखाती हूँ, पिना, अभी तो पा ही बना, इसमें लिखने में प्रॉब्लम आती है इसीलिए पिना टोबू, बा और बनेगा। ठीक है, तो ये है फिलीपींस का पिनाटोबू, जो किसमें आता है, ये हमारे जागृत सक्रिय ज्वालामुखी में। नेक्स्ट बात करते हैं हम शांत या मृत ज्वालामुखी। इसमें जो आते हैं ज्वालामुखी जो पूरी तरह से अब शांत हो चुके हैं, मृत हो चुके हैं, ईरान में कोह सुल्तान और म्यांमार में पोपा, ये जो मुख्य ज्वालामुखी हैं जो अब शांत हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं उद्गार की तीव्रता के आधार पर। ये तो उद्गार कितना होता है, कैसे होता है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन कितने अंतराल पे होता है उस पर निर्भरता। अब हम बात करेंगे कि उद्गार की तीव्रता आधार पर कैसे होते हैं। इसको हम दो भागों में बांटते हैं।
पहला अर्थ है दरारी उद्भेदन के आधार पर, यानी दरारी उद्भेदन से मतलब है जब जैसे अगर हम मैं बात करूं कि ये अगर सीमाओं का क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ पर ज्वालामुखी क्या होते हैं, इस तरह के एक पर्वत श्रृंखला होती है और यहाँ पर ज्वालामुखी के मुख से ये फटते हैं और यहाँ पे एक नलिका होती है, ये पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है। अब ये नलिका होती है, यहाँ से ज्वालामुखी से लावा निकलता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें दरार से यानी तटीय कहीं जो जहाँ दो प्लेटें होती हैं उन प्लेटों के बीच में गैप आता है, ब्रंसन जो बताया था उस दरार से धीरे धीरे लावा निकलता है और ढाल के अकॉर्डिंग बहता है, तो उसे बोलते हैं दरारी उद्भेदन। अगर हम दरारी उद्भेदन की बात करें, जितने भी पठारों का निर्माण हुआ है भारत में, दक्षिण का पठार सबको पता है, तो वो दक्षिण का पठार किससे बना हुआ है, दरारी उद्भेदन से, यानी दरारों से लावा बाहर निकलता रहा, ये एकदम शांत रूप में निकलता है। मेन चीज ये और ध्यान रखना, इसमें विस्फोट नहीं होता है, ये शांत रूप में आता है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, पहला आता है हमारा कोलंबिया का पठार, अगर हम बात करें कोलंबिया का पठार। दूसरा दक्कन का, बताया था मैंने, भारत का दक्कन का पठार जो है वो किसका निर्मित है, दरारी उद्भेदन से। तीसरा आता है हमारा ब्राजील का पठार, ठीक है। चौथा आता है हमारा अर्जेंटीना। पांचवा आता है न्यूजीलैंड के पठार, फ्रांस, आइसलैंड, दक्षिण अफ्रीका, साइबेरिया के पठार, ये सब किसमें आते हैं, दरारी उद्भेदन से निर्मित पर्वत श्रृंखला पठारों से संबंधित है। दूसरा आता है हमारा केंद्रीय उद्भेदन। केंद्रीय उद्भेदन मतलब जहां पर केंद्रीय यानी जहां पर जो ज्वालामुखी से बताया था मैंने, ज्वालामुखी पर्वत के मध्य से निकलता है, उसे हम बोलते हैं केंद्रीय उद्भेदन। इसमें सबसे पहले आता है हमारा हवाईयन तुल्य। हवाईयन तुल्य से मतलब है कि जब उद्गार, जो उद्गार होता है वो हवाई तुल्य, इनको नाम उद्गार की अवधि, उद्गार कितने विस्फोटक उद्गार हुए इस आधार पर इसका निर्धारण किया है, ठीक है, इनका जो नामकरण किया है। ये कंपटीशन में बहुत आता है कि कौन सा उद्गार सबसे अधिक भयानक है, कौन सा शांत है, तो वही चीज मैंने इसमें डाली है कि हवा उद्गार के आधार के पर हम बात करें तो पहला जो आता है वो हवाईयन तुल्य आता है, इसको बोलते हैं शांत, यानी इसके उद्गार से जो आवाज है, विस्फोट की क्रिया जो होती है वो बहुत धीमी होती है, ठीक है। और जो लावा होता है वो पतला होता है गैस की, क्योंकि ज्वालामुखी, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ज्वालामुखी फटता है तो सबसे अधिक क्या होता है, गैस व गैस की तीव्रता, गैस जितनी तीव्रता से बाहर उतना ही विस्फोट तीव्र होता है। तो उसी आधार पर इसमें जो है विस्फोटक यानी गैस की तीव्रता कम होती है, जिस कारण जो विस्फोट की तीव्रता है वो भी कम होती है और विखंडित पदार्थ भी कम होते हैं, यानी धूलकण जो होते हैं वो भी कम होते हैं। जैसे कि मोनालुआ, हवाई द्वीप, ये जो मुख्य हैं इनके नाम और लिख लेना साथ में, अगर तुम देख रहे हो कि मोनालुआ, हवाई द्वीप कैसे हैं, हवाईयन प्रकार के ज्वालामुखी। दूसरी अगर हम बात करें आइस तुल्य, तो आइसलैंड तुल्य जो होते हैं वो थोड़े हवाई तुल्य से थोड़ा तीव्र होते हैं। इस क्रम के अकॉर्डिंग ध्यान रखना कि सबसे ठंडे जो सबसे शांत उद्गार वाले होते हैं वो हवाईयन होते हैं, दूसरे नंबर के होते हैं आइसलैंड तुल्य। इसमें शांत दरारी उद्गार होता है, प्रवाह भी मंद होता है तथा क्षैतिज होता है, गैस भी नहीं होती ज्यादा, क्योंकि गैस होगी तो तीव्रता बढ़ती है, ठीक है। तीसरा आता है हमारा स्ट्रोम्बोलियन। स्ट्रोम्बोलियन जो ज्वालामुखी है ये कुछ अधिक तीव्र होते हैं, यानी आइसलैंड और हवाई थोड़ा तीव्र होते हैं, लेकिन कम तरलता इसमें जो होती है वो थोड़ी कम होती है। और गैस के मार्ग में रुकावट पर विस्फोट, यानी हल्का सा विस्फोट भी होता है, लेकिन कब होता है, जब उसकी गैस के निकलने में रुकावट आती है तो ही विस्फोट होता है, नहीं तो विस्फोट नहीं होता। नेक्स्ट आता है हमारा वॉल्केनियन तुल्य। तो वॉल्केनियन तुल्य जो होते हैं वो भयंकर उद्गार के आते हैं, लावा गांठ, प्रत्येक उद्गार भीषण होते हैं, यानी इसमें क्या होता है, जो प्रत्येक उद्गार है वो भीषण होता है, यानी उद्गार की तीव्रता कैसी होती है, अधिक होती है, किसकी तुल्य, स्ट्रोम्बोलियन के तुलना में। नेक्स्ट आता है हमारा वेसुवियस।
अगर हम स्ट्रोम्बोलियन बताएं तो सोचो भूमध्यसागर जो लिपारी द्वीप पर स्ट्रोम्बोलियन ज्वालामुखी है वो सबसे अच्छा इसका उदाहरण है, इसीलिए इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है हमारा वेसुवियस तुल्य। इसमें क्या आता है, गैस की तीव्रता के कारण लावा आकाश में अधिक ऊंचाई तक फैलता है, यानी इसमें जो फूल गोभी जैसा आकार है वो उस तरह का आकार बन जाता है जो गैस इतनी तीव्रता से बाहर की ओर निकलती है। ठीक है, और ऊंचाई इतनी अधिक होती है कि जो विखंडित पदार्थ है और गैस है वो भी आकाश में बहुत ऊंचाई तक विखंडित होते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं वेसुवियन तुल्य। और नेक्स्ट आता है हमारा पिलियन तुल्य। तो पिलियन तुल्य जो है सबसे अधिक विस्फोटक, सबसे भयंकर, सबसे विनाशक इसमें नाम शामिल किया जाता है, यानी कंप्यूटर में आता है सबसे अधिक विस्फोटक, विनाशक, भयंकर कौन सा है, तो उसमें सबसे पहला नाम आएगा पिलियन तुल्य का। ठीक है, और मध्यम के बाद पिलियन के बाद आता है वेसुवियस, उसके बाद वोल्केनियन और फिर स्ट्रोम्बोलियन। और हवाईयन और आइसलैंड कैसे हैं, शांत ज्वालामुखी उद्गार से संबंधित है। ठीक है, ये मैंने आज टाइप कराए हैं। आज वीडियो थोड़ी छोटी बनी है, थोड़ी मेन चीजें जो रह गई हैं वो कल वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो, क्योंकि सब्सक्राइब और शेयर नहीं करोगे तो जब से और बच्चों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, और जितना हो सके उतना बच्चों को बताओ, जिससे कि मैं आगे मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।